हेलो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने पेश हूँ नए टॉपिक के साथ वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे करते हैं। हम सबको पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर कब होता है, जब दोनों के बीच का एंगल एक्स बार और वाई बार का एंगल कितना हो, 90 पाई/2 हो। ठीक है ना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों तरीके कॉस अप्लाई कर लेता हूँ। सो कॉस ऑफ एक्स बार कैप वाई बार इज इक्वल्स टू कॉस पाई/2। ये हमारे पास है। अभी आप देख लो, कॉस की फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखाया था। कॉस थीटा इज एक्स बार डॉट वाई बार और एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू वाई बार। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा इज एक्स बार डॉट वाई बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ वाई बार, और कॉस पाई/2 कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है 0 है। ठीक है ना। तो ठीक, तो फाइनली हमें क्या मिलता है, एक्स बार डॉट वाई बार इज इक्वल टू, ए 0 के सामने मल्टीपल होता है तो आंसर विल बी 0। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ पे हमें दिया है एक्स बार इज परपेंडिकुलर टू वाई बार, ये चीज है दोस्तों। तो हमें क्या मिला, उससे हमें ये मिला देयरफॉर कि यदि एक्स बार और वाई बार परपेंडिकुलर हुए तो इफ एंड ओनली इफ वो दोनों के बीच का एंगल पाई/2 है, वो हमें पता है। और नया क्या हमें प्रूव मिला हुआ है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, ये चीज है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोनों वेक्टर जब परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट को 0 बनना पड़ेगा, ये चीज है। ये बहुत बड़ी बात कह दी होगी। ठीक है। अभी हम उसी हिसाब से यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल ऐसा दिया है कि दो वेक्टर आपके पास है और उनको परपेंडिकुलर दिखाना है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल ऐसा भी लिया है कि दोनों वेक्टर किस वैल्यू पे परपेंडिकुलर हो रहे वो दिखाना है। तो हमें बहुत बड़ी चीज मिल गई है कि परपेंडिकुलर दिखाना है तो मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे 0 लेना है। ये बात है, बहुत बड़ी बात हो चुकी। ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप 0 ले लो। यहाँ पे मुझे दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एक्स बार मुझे क्या दिया है, आई प्लस जे प्लस के, और वाई बार मुझे दिया हुआ है 2i माइनस जे माइनस के इज इक्वल टू। अभी इसको आप कंपोनेंट के हिसाब से लिखो तो i के साथ 1 रहा है, j के साथ भी 1 है और k के साथ भी 1 है। यहाँ पे देखो i के साथ 2 है, j के साथ -1 और k के साथ -1 है। मुझे कुछ नहीं करना, दोनों का डॉट 0 लाना है, तभी मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। नाउ हम क्या करने वाले हैं, एक्स बार डॉट वाई बार इज इक्वल टू, एक्स बार है हमारे पास 1 1 1 डॉट 2 -1 -1, ये दोनों का मुझे डॉट 0 लाना है, ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है। सो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -1 अगेन -1, so answer will be 0 and therefore x bar is perpendicular to y bar। ये चीज है, x बार और डॉट y बार 0 मिल गया तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है ना। कितनी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ली हुई चीज कि आपको परपेंडिकुलर दिखाना है तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा दो तो आपकी बात खत्म हो जाती है। ठीक है ना। अभी वही हिसाब से दूसरा एग्जांपल में ऐसा दिया है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हुए 2i ये वाला और ये वाला। क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ एन दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले एग्जांपल में मैंने क्या किया है, एक्स बार डॉट वाई बार को 0 दिखाया है। ठीक है ना। अभी मैं दूसरे एग्जांपल में क्या करने वाला हूँ दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट 0 लेके चलने वाला हूँ और उसमें से मुझे अननोन नंबर्स m की वैल्यू मिलेगी। कई तरह एग्जाम में लोग अननोन वैल्यू चेंज कर देते, m के बदले p की वैल्यू फाइंड आउट करो, r की वैल्यू फाइंड आउट करो, मगर रास्ता में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रास्ता तो हमारे पास वही के वही है कि डॉट प्रोडक्ट को 0 होना पड़ेगा और वो 0 है। ठीक है ना। देख लेते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसको मैं एक्स बार बोल लेते हैं 2i माइनस 3j प्लस 5k, और दूसरा है वाई बार mi माइनस 6j माइनस 8k, ये दोनों है हमारे पास। अभी इसको कंपोनेंट के हिसाब से लिखो तो 2 - 3 5 और इसको
आई के साथ m है, j के साथ -6, k के साथ -8, ये हमें दिया हुआ है दोस्तों। अभी परपेंडिकुलर देना है, दिया हुआ है, तो हम यहीं पे क्या लिखेंगे, हियर एक्स बार इज परपेंडिकुलर टू वाई बार, दिया हुआ है, प्रूव नहीं करना। दैट मीन्स हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि एक्स बार और वाई बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 लेके हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर दोनों की वैल्यू हम लिख लेते हैं, एक्स बार मीन्स 2 -3 5 डॉट वाई बार मीन्स m -6 -8 which is equals to 0, और फाइनली वी गेट 2m minus minus plus 18, 5 minus 8 minus 40, this is 0, and therefore 2m ये दोनों को मिलाओ, so minus 22 is 0, so 2m is 22, and finally m is 22 by 2, that means m की वैल्यू मुझे 11 मिली है, ठीक है दोस्तों, ये बात है। तो बहुत बढ़िया चीज हमें यहाँ पे मिलती है कि दो वेक्टर दिए हो तो परपेंडिकुलर वेक्टर का बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। इसके बाद भी परपेंडिकुलर का वेक्टर हमारे पास टॉपिक है कि दो वेक्टर हो तभी परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, वो भी हमारे पास टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मगर एक बहुत बढ़िया चीज हो गई कि आपको परपेंडिकुलर दिखाना है तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा दो दो वेक्टर का, तो हमारे पास क्लियर हो जाता है। तो ये पूरे का पूरा आपके सामने मैंने रखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर वेक्टर को 0 दिखाओ, और परपेंडिकुलर दिया हो तो कोई भी अननोन रियल नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सके, ठीक है ना। तो अब देख लो, एक नजर लगा लो क्या है।